डिस्ट्रीब्यूट कर देओ जी। मते मते फड़ा दो भाजी सत गल जी मते दो चार फड़ा दो आप इस उड़ा लै कर दे डिस्ट्रीब्यूट तो भाजी अगे पास पास कर दो नहीं लिया नहीं लिया मैम कुर्सी ले आओ जरा कुर्सी आ कुर्सी खिंच लो जी आ कुर्सी खिंच लो इधर इतने आ जाओ इधर इधर आ जाओ आओ जी यार तू इन पासे कर कोई जरूरत हाँ आप पास कर दो जरा की पास करना है मते पास कर दे कर दे कर दे कर दे एक मिनट दे दो जी आप पेपर जे दे दिया मैं थोड़े हाँ जी आ रहे उधर दे दो एक होर दे दे जाके उधर अब मैं नहीं सर सारियां देतियां बनतियां बंदे ज्यादा ने इत्थे एक आ भी दे दे भाई आ भी बन दे भाई आ बन दे सारे बन दे एक मिनट सर तो जो कोई नहीं होगी तो मैं बाद च करा दूंगा कोई रौला नहीं अब मिल जूगी तो मैं तो एक्सप्लेन कर देना आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ रेट्स ने लाने वाले आओ एक अगे पास करी जरा आ रेट रूट जे ਜਿਹੜਾ आ गया ਹੋਵੇ आ ਜਿਹੜੇ रेट लाने वाले ਜਿਹੜੇ चोरी की इन्होंने आ पोलों वाले रेट ਜਿਹੜੇ आ ਦਿਓ जी हाँ जी मेरे वाला सैट ते सारा बच गया मैंने तो सारे ही बनते मैं तो मेरे को होर कोई चीज रहेगी है होर कुछ रह गया चलो आगे जी कागज इस तरह जी कि पिछले दिनों के साडे जिहड़े नवे सीवीओ साहब ने उन्होंने कुछ रैंडम चैक किए सीगे जिहदे दौरान कुछ ऐसे खुलासे होए सुदीप मानक जिहदे दौरान जिन्हां ने हैरान करता मतलब ये भी करप्शन दे काले इतिहास दे विच एक यूनीक दिन सी जदों कोई नॉर्म यह जिहा है ही नहीं जिहड़ा छड्डिया होवे जदों लोकतंत्र दे चुने नुमाइंदे चुनिया प्रोसीजर पूरी तरह वायलेट होया होवे धज्जियां उड़ातियां उन्हां दियां ते करीब करीब 1000 फाइल करैक्ट कर देना जिथे मैं एक करीब 1000 फाइल स्क्रूटनाइज हुई उन्होंने टाइम लग्या और बड़ियां पतीड़ा भी पईयां बड़े लोगों ने कोशिश की रोकिए ये ना करो फलाना टमकाना कि करीब 800 करोड़ के टेंडर दे विचों 500 करोड़ के टेंडर सिंगल टेंडर अच्छा सिंगल टेंडर दे विच जिहड़ा प्रोसीजर हुंदा है वो कितने गई जी नोटिफिकेशन चाहे वो सर्कुलर होवे और सब तो हैरान करने वाली गल है जिहड़ी
कि कोई भी अगर 25,000 तो उत्ते टेंडर हुंदा वो पहला कारपोरेशन रेजोल्यूशन पाउंदी है। रेजोल्यूशन पाउण तो बाद वो जो सारा हाउस पास कर दिंदा फिर वो चंडीगढ़ आउंदा है। चंडीगढ़ जाण तो बाद फिर वो वापस FNCC च जांदा है, फाइनैंशियल कमेटी, टैक्नीकल फाइनैंशियल कमेटी हुंदी है। उहदे च मेयर बैठदा है, उहदे च कमिश्नर बैठदा है, उहदे च 3 चुने हुए काउंसलर बैठते हैं। फिर वो पास होके फिर रेगूलेशंस के द्वारा फिर वो टेंडर पास होंदा है। ये एक्ट च है, मतलब सर्कुलर तो बहुत छोटी चीज है, एक्ट सब तो बड़ी चीज है, वो लॉ है, राइट। 500 करोड़ रुपये के टेंडर बिना किसी रेजोल्यूशन, बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए SC और कमिश्नर नहीं करते, किहनूं पता ही कुछ नहीं। See, when I look at it, मैनूं लगदा कि पंजाब दे विच लोकां दा राजनीति तो विश्वास इसे करके उठी जांदा कि उन्हां नूं लगदा भाई मुंडा इंजीनियर बना दिओ, मुंडा डॉक्टर बना दिओ, इत्थे ना भेजिओ, इत्थे ते सब कप लईए। आ वेख के ते अज मैं हैरान रह गया। इस करके मैं उस प्रणाली दा बंदा जिहड़ा कहंदा जिहड़े राज दे विच चंगा काम करने वाले दी पिठ ना ठोकी जाए, उन्होंने हौसला ना दिता जाए, ते माड़ा काम करने वाले नूं दंड ना दिता जाए, उहदा तबाह होना निश्चित है। वेखो जिहड़ी मेरी जुरिस्डिक्शन सी, असीं अज 3 सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, चार सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एक अमृतसर दे पिछे लिखा होया, एक जलंधर दे, 2 लुधियाने दे, एक जलंधर दे, 2 लुधियाने दे। ये साडे प्रीव्यू च है जी, इन्हां नूं सस्पेंड किया जाता, इन्हां नूं मौका दिता जाएगा। अगले 1 हफ्ते दे विच इन्हां दी हियरिंग भी करांगे, लेकिन क्योंकि एडा वड्डा जघन्य अपराध कह सकते हैं आपां। अच्छा, कुछ साडे प्रीव्यू च नहीं ने, जिहड़े कमिश्नरां ने पास किया, वो है जी मैडम सोनाली गिरी, श्री GS खेरा ते मिस्टर घनश्याम थोरी। एक कमिश्नर सी जी उदों। असीं जी चार्जशीट बना के चीफ मिनिस्टर साहब नूं भेज देंगे, चीफ सैकटरी साहब नूं भेज देंगे विद इन दी नेक्स्ट, कितनी देर लगनी सर अपन, within the next 3-4 days we'll send it across. सर किसी नाल गल आई, तुसीं एक्ट पढ़ोगे जदों, मैं तुहानूं ये दिखा दिना, बिल्कुल वड्डा बनदा। तुसीं देखो ना 25,000 तो उत्ते पावर ही नहीं दी। आ लो, competent authority to approve this working tender. हाँ जी, आ देखो तुसीं, the first and the foremost, the corporations or bodies corporates within the meaning and ambit of section 4, and nobody corporate can act without a resolution. देखो जी एक्ट की कह रहा है, the first and foremost, the corporations are body corporate within the meaning and the ambit of section 4, and nobody can act without a resolution. The powers to carry out duties and functions under the provision of the act is further controlled by section 174, which deals with the procedure for making contracts. As per section 174C, a commissioner is competent to enter into a contract involving expenditure not exceeding 25,000 रुपए, not exceeding 25,000 रुपए। तुसीं हैरान होंगे, 50 करोड़ का टेंडर सिंगल टेंडर, 25 करोड़ का टेंडर सिंगल टेंडर। उन्होंने मता पाता भी साडे तो पुछे बगैर सारा कुछ होया, असीं चुने नुमाइंदे सी, सानू पुछया भी नहीं गया, ते करोड़ों रुपया अगे ला दिता गया। कैपिटल टैक्सिस गल करदा ते वो गल करदा मैं इंडिया दी। हिंदुस्तान पंजाब तो अड नहीं, पंजाब हिंदुस्तान तो अड नहीं। ते जे असीं कॉम्पलीमेंट नहीं करांगे एक दूजे नूं, ते ना सूबा तरक्की कर सकदा ते ना देश तरक्की कर सकदा। सो वी सस्पेंडेड देम जी। असीं 4A SC इन्हां दे नां ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ, PK गोयल जी, मिस्टर कुलविंदर सिंह, पवन शर्मा,
ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ACS ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਰਾ ਇਹ CBO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਨ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਹਲੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 500 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। 500 ਕਰੋੜ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 500 ਨਹੀਂ 800 ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਡੋਂਟ ਬੀ ਮਿਸਟੇਕਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, 4 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 165 ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ 4, ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। It is the, if I have to say it is the tip of the iceberg। ਕੱਲੇ ਐਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੇ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਲਾਅ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 60 ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, 60 ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਅਰ ਅੱਗੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ FNCC ਚ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹਾਲੇ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਭਾਈ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਯਾਰ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ SC ਬੋਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਅਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਆਈ ਠੋਕ ਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਲਾਅ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਤੀ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਦੋਂ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਵਾਜਬ ਸਮਝਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਡਿਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਡਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਲਾਇਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਸੀ? CV ਸਾਹਿਬ 355। ਇਹ 355 ਟੈਂਡਰ, 355। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 355 ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ 51 ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 51 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ 2 ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 51 ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗਿਵਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ। 51 contractors have got the order. Why they were not competing on the e-tendering?
ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਈਓ ਸੀਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਸਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਐ ਸੀ, ਉਹ ਹਟਾਤਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਟਾਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਹਟਾਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਲੱਭਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਈਓ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਲਮ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹਲੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 9 ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਅਸਤਿਤਵ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁਕਾਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਿ ਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂ, ਟਿੰਬਕਟੂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ। ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਲਓ ਸਰ, ਲਓ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜੋਹਰ। Good afternoon, everybody. My name is S.L. Goyal. I worked with the Customs and Central Affairs Department for 40 years. Then I worked with CBI also. I remained on deputation in various departments. So I have extremely well defined exposure in customs and segment. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗੱਲ। ठीक सर। तो मैं 40 इयर्स का मेरा एक्सपोजर है कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज। परफेक्ट, हिंदी भी बहुत अच्छी। तो मैं जानता हूं एक्साइज क्या होता है और एक्साइज में निश्चित क्या होते हैं, फ्रॉड क्या होते हैं। मेरा ट्रैक है 30 इयर्स की सर्विस में कि मेरा बनाया हुआ केस सुप्रीम कोर्ट तक कभी छूटा नहीं, और जितने केसेस मेरे हैं डिपार्टमेंट में उससे ज्यादा किसी के केसेस है नहीं। अब जो केबल बिजनेस है, इसका हमारे डिपार्टमेंट ने केस डिटेक्ट किया था 2012 के आसपास, जिसमें 2600 करोड़ रुपए का इवेजन था फास्टवे कंपनी। यस सर, इट वाज सर्विस टैक्स इवेजन, क्योंकि सर्विस टैक्स 1994 से आ गया था और 2002 में केबल नेटवर्क को सर्विस टैक्स में कवर कर लिया गया था। तो 2008 ऑनवर्ड कैलकुलेशन कर सकते थे, तो 2600 करोड़ रुपीस का इवेजन था। उस इवेजन को कट शॉर्ट करने के लिए सारी स्टोरी को एक डिपार्टमेंटल ऑफिसर थे जिनके कारण से ये केस बना था, उनको एक फॉल्स ट्रैप केस में इन्वॉल्व करके और सारी फोकस हटा दी गई। कौन था ऑफिसर, कौन था? मिस्टर A.S. गालीवाल, ही वाज सुपरिटेंडेंट ऑडिट, और ऑडिट ने ही वो केस डिटेक्ट किया था। बहुत ईमानदार आदमी हो तो। एक्सट्रीमली मेरा उनका रिलेशन 25 इयर्स का करीब का है, तो आई नो हिम व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर, कैसे वो ऑफिसर हैं। नंबर 2, 2012 में एक रेड हुआ फास्टवेज में, जिसमें उनके टोटल रिकॉर्ड्स उठा लिए गए 2008 ऑनवर्ड। सर इतने पोल खोलोगे आप, कमाल ही कर रहे हो आप तो। अब सर जो सेंट्रल एक्साइज है और सर्विस टैक्स है, उसके अंदर एक लिमिटेशन फैक्टर होता है कि अगर आपकी कोई लायबिलिटी 5 साल से पुरानी हो गई
तो आपको उस लायबिलिटी को पे करने के लिए नहीं कहा जा सकता। अब जो 2012 में रिकॉर्ड पकड़े गए 2008 ऑनवर्ड के, तो वो 2013 तक उसका शो का नोटिस हो सकता था कि आप ये टैक्स इवेड कर चुके हैं और आप इसको सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को पे करिए। 2012, 2013 एंड नाउ 2017, उसमें से 2600 करोड़ में से सिर्फ 179 करोड़ के शो कॉज नोटिस इशू हुए। 2600 करोड़ और टोटल 179 करोड़। इसका मतलब ये है आज की डेट में जो 2012 तक का टैक्स इवेडेड था 2600 करोड़ रुपया, उसमें से 179 करोड़ को छोड़ के सब टाइम बार हो चुका है। उसकी कोई डिमांड नहीं कर सकता सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। दैट इज बोर्न मनी। नंबर 2, जो 179 करोड़ के शो का नोटिस हुए वो इस ढंग से हुए कि उनका अल्टीमेट कंक्लूजन सिर्फ वेकेशन ऑफ शो कॉज नोटिस हो, ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग हो, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन रिकवरी ना हो। मतलब असली धारा पे जोर ही नहीं दिया। एक सेक्शन 173A है सर्विस टैक्स एक्ट का, फाइनेंस एक्ट 1994 का, जिसके अंदर एक क्लियर प्रोविजन है कि आपने अगर किसी से कोई पैसा सर्विस टैक्स के नाम पर कलेक्ट किया है तो वो आप गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेंगे। सिंपल। वो सर्विस टैक्स लगता है नहीं लगता है ये इशू ही नहीं है डिस्कस करने वाला। आपने वो पैसा अमानत के रूप में इकट्ठा किया है और आप उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देंगे। अब ये पैसा कलेक्ट होता रहा 2600 करोड़ रुपीस, जितना हम आज सारे सिटीजन जो है केबल का बिल देते हैं तो उसके अंदर सर्विस टैक्स इंक्लूडेड होता है, लेकिन वो सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं होता। सीधा साधा अमानत में कानून का केस है 406 का आईपीसी का, मनी एंट्रस्टेड टू यू एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ दैट मनी नहीं हुआ। नंबर 2, 2014 की 36 करोड़ रुपए की इनवॉइसेज, वैल्यू की इनवॉइसेज फास्टवे ने डिलीट कर दी अपने सिस्टम से। वो इनवॉइसेज वो थी जिनके ऊपर उन्होंने सर्विस टैक्स पेड शो किया था और जिसके पास वो इनवॉइसेज गई उन्होंने उसका क्रेडिट लिया था। जिसने क्रेडिट लेना था वो तो क्रेडिट लिए रखा, बट वो इनवॉइसेज फास्टवे के सिस्टम से खत्म हो गई। अब मैं स्टैटिस्टिक्स पे आता हूं कि केबल ऑपरेटर्स का नेटवर्क और उनका टैक्स पेमेंट। फास्टवे का अपना वेबसाइट, उनका अपना डाटा और हिंदुस्तान टाइम्स में एक 2015 की रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें एडमिटेड फिगर ऑफ लोकल केबल ऑपरेटर्स पंजाब के अंदर 8000 है, जिसमें से 6500 डायरेक्टली कंट्रोल फास्टवे करता है। अब जो सेंट्रल एक्साइज का सर्विस टैक्स का लेवी सिस्टम है बड़ा ही सिंपल कि आप अगर 10 लाख तक का टर्नओवर करते हैं सर्विस टैक्स में तो आपको कोई सर्विस टैक्स नहीं पे करना पड़ता, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन अटैच है कि आप कोई सर्विस अगर ब्रांडेड प्रोवाइड करते हैं तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आप ₹1 से ही सर्विस टैक्स पे करोगे। अब जितने ये 8000 केबल ऑपरेटर्स हैं ये सभी के सभी ब्रांडेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि उनको ₹1 से टैक्स देना चाहिए। अब जो एडमिटेड फिगर्स में फास्टवे की एडमिटेड फिगर है कि उनके 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप 1.25 लाख को डिवाइड करेंगे 6500 से तो 20 कनेक्शन पर ऑपरेटर आएगा, जो कि फनी फिगर है कि अगर आपसे 150-200 रुपया लेता है तो 3000 पीछे कोई सर्विस ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर काम नहीं कर सकता। जो एक्चुअल फिगर है आज जो नोन है 25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं पंजाब के और 6500 ऑपरेटर्स जो फास्टवे के हैं उसमें से पहले सिर्फ 150 ऑपरेटर्स
टैक्स पे करते थे। 6500 में से 150 ऑपरेटर टैक्स पे करते थे। आज वो फिगर 325 का पहुंचा है और बाकी का सारा इवेजन होता है, खुल्लम खुल्ला इवेजन होता है। अब सारा इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम अगर मेरे को 2 लाइनों में समअप करने के लिए कहा जाए तो वो ये है कि पहले सेंट्रल लेवीज टैक्सेस होते हैं, उसके बाद स्टेट के आते हैं। हम सेंट्रल एक्साइज से शुरू करें, किसी फैक्ट्री से कोई माल बन के निकलता है तो फर्स्ट ड्यूटी इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। हम कस्टम की बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी इज फर्स्ट ड्यूटी। हम सर्विस टैक्स की बात करें तो सर्विस टैक्स इज फर्स्ट ड्यूटी। अब अगर आप सेंट्रल लेवी को इवेड कर सकते हैं किसी तरह से तो आप कन्वीनियंटली इजीली स्टेट टैक्सेस, इनकम टैक्स और सभी दूसरी तरह के टैक्सेस इवेड कर सकते हैं। आपको लाइसेंस वहीं से मिल गया। इस बात में कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई डिबेट नहीं है कि अगर आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का इवेजन करते हैं तो आप सेल टैक्स का भी इवेजन कर सकते हैं जो स्टेट का सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स का भी कर सकते हैं जो सेंट्रल का सब्जेक्ट है। अब जहां तक केबल का बिजनेस है, इसमें अगर आपने सर्विस टैक्स इवेड कर लिया, समझ लो जो स्टेट को एंटरटेनमेंट टैक्स की शेप में या सेल टैक्स की शेप में कुछ भी आने वाला था वो अपने आप ही इवेड हो गया। मदर अगर चोर है तो उसका बच्चा चोर होगा ही, उसमें कोई अंडरस्टैंड करने में ज्यादा किसी को डिफिकल्टी होनी ही नहीं चाहिए। सर, आपने सर्विस टैक्स की बात की है, ये फास्टवे का सर्विस टैक्स है या फिर जो उनके ऑपरेटर है उनका सर्विस टैक्स है? सिंपल स्कीम है, जो फास्टवे है, फास्टवे वेरियस चैनल्स से कनेक्शन लेता है, उसके बाद ये लोकल केबल ऑपरेटर्स अपॉइंट करते हैं। और अगर आप उनका एग्रीमेंट देखें जो लोकल केबल ऑपरेटर के साथ करते हैं, 21 पेजेस का एग्रीमेंट है, उसमें केबल ऑपरेटर को सांस लेने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी गई है। क्या यानी उसके अंदर ये है कि ये सर्विस टैक्स है, ये वो केबल ऑपरेटर पे करेगा? अभी मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सुन ला यार पहला। अब जो लीगल पोजीशन है उसके हिसाब से, क्योंकि हर लोकल केबल ऑपरेटर ब्रांडेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्स उसको ही पे करना चाहिए। उसको कोई 2 रुपए की भी एग्जम्पशन नहीं है, ₹1 से उसको टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो एग्रीमेंट है बिटवीन फास्टवे एंड लोकल केबल ऑपरेटर, उसके हिसाब से लोकल केबल ऑपरेटर सारा कलेक्शन करेगा और वो पैसा हैंडओवर कर देगा फास्टवे को। क्या बात। अब फास्टवे ने जो एग्रीमेंट बनाया है उसमें लोकल केबल ऑपरेटर को टैक्स पे करने के लिए बताया नहीं या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रखी, और जब वो पैसा फास्टवे के पास चला जाता है वो कहते हैं हम थोड़े सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस तो लोकल केबल ऑपरेटर करता था तो हमारी तो कोई ड्यूटी नहीं है। देखा? इट्स वेरी वेरी फनी वे। नहीं सर, ये करप्शन की आर्ट को इन्होंने मास्टर कर ली। और सबसे फनी ये है कि 8000 केबल ऑपरेटर में से पंजाब में से 325 आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं। 2012 से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसका क्या रिजल्ट हुआ है इन्वेस्टिगेशन का? रिकॉर्ड्स सारे पिकअप कर लिए सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने। उसके बाद 2012 से 2017 हो गया है, आज तक उन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा हुआ है। नथिंग। आपने ना खुद किया ना किसी को कुछ करने के लिए वो रिकॉर्ड वहां पर छोड़े। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल एक्साइज? सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट लुधियाना प्रिवेंटिव विंग। सर सोया हुआ नहीं कहते, ये बड़ा अलर्ट और बड़ा कॉम्पिटेंट तरीके से किया हुआ ऑपरेशन होता है, इसको सोया हुआ नहीं कहते। चलो सर, पंजाब में बादल सरकार को 10 साल रोकती रही तो सेंट्रल सरकार ने क्यों दखल नहीं दिता? सेंट्रल उसी की डिपार्टमेंट समझ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों बैठना? ये बड़ा डिफिकल्ट है कहना। लोकल जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस चंडीगढ़ के एक्साइज ऑफिस में तो बड़ा अच्छा चलता है, उसमें क्या डिफिकल्टी है? मैं रिटायर्ड हूँ जी, दैट्स व्हाई मैं इस बार ऐसा बोल सकता हूँ मैं, अदरवाइज मैं नहीं बोल। पंजाब पैट्रोनाइज सेंटर से काउंट कर दो, दोनों रिटायर ही होगी। सेंटर से भी ज्यादा एक बड़ी अथॉरिटी होती है महात्मा गांधी की,
अगर आप अंडरस्टैंड करते हो। कमाल करता है यार। आपने तो आज मेरी भी बोलती बंद कर दी सर। कमाल कर दिया। 2012 में ये फिगर 2600 करोड़ थी। ਜੇ ਹੁਣ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂ 2012 में 2600 करोड़ थी। Yes, sir. ਸਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂ ਹੁਣ 2600 ਕਰੋੜ मे बी डबल ऑफ इट। 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ सिंपल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भी अगर ये फिगर 5000 की एक्चुअलाइज हो जाती है तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट का शेयर बहुत मेजर होगा इन शेप ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स एंड सेल्स टैक्स। ਇਸ ਪੰਜਾਬ आप ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ ਬੰਦਾ 20% नहीं, मेरा अभी कैलकुलेशन नहीं इमीडिएट नहीं है। एक आपके केबल कनेक्शन के साथ सेट टॉप बॉक्स लगता है, उसकी जो स्कीम चलती रही है आज तक फास्टवे से, वो चलती रही है कि इट इज ऑन सिक्योरिटी। तो जब ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है तो उसको सेल नहीं ट्रीट किया जाता। जब सेल नहीं है तो सेल टैक्स नहीं है। और जो एक्चुअल में स्टोरी है वो ये है कि भी जिस दिन आपसे वो सिक्योरिटी के नाम पे जो भी पैसा लिया जाता है उसी दिन से सेट टॉप बॉक्स आपका ही हो जाता है। ਰਿਫੰਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ दे डोंट रिफंड ए पेनी। मैं विधानसभा च बोलिया है। उसके लिए स्कीम बनाई हुई है। फर्स्ट ईयर में 50%, सेकंड ईयर में 25%, कुछ ऐसा 75, 50, 25, फोर्थ ईयर 0। लेकिन ऐसा किसी का रिफंड है ही नहीं है। डिफेक्टो एक्चुअल इट इज सेल, बट टू अवॉइड सेल टैक्स इसको सिक्योरिटी कहा जाता है। एक नया एस्पेक्ट जो है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर मैं जानता हूं आज मतलब चोरी करते ही होने जिन्हें दिमाग है बाकी का मात्र सस्पेंड हो जाते हैं। टॉप बॉक्स है ये इंपोर्ट होता है। जब इंपोर्ट होता है तो इसकी फिगर्स कस्टम के पास अवेलेबल रहती हैं कि किसने कितना इंपोर्ट किया। जो कस्टम के पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 45 लाख सेटअप बॉक्सेस इंपोर्ट हो चुके हैं इन नेमो पासवेज। ਪਾਸਵੇ ਦੇ ਨਾਮ यस 45 लाख फिगर। सेल टैक्स तो आया ही नहीं। आई टेल यू अनदर स्टोरी विच इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। आज सर कोई स्टोरी छोड़ना मत। ओके। हाँ अब जो एक लॉ है सेनवेट लॉ, सेनवेट लॉ उसका बेसिक फिलॉसफी है कि जो आप माल खरीद के लाते हैं उस पर जो ड्यूटी देते हैं उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। जब आप उससे बना हुआ माल आगे बेचते हैं तो वो क्रेडिट अमाउंट आप यूज कर लेते हैं। तो आपको जो नेट टैक्स बर्डन है वो थोड़ा सा आता है टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू एडिशन, उसके ऊपर जो परसेंटेज लेगी। इनफैक्ट अगर आप जीएसटी का सुनते रहे हो तो उसको अगर एक लाइन में सम अप करना हो तो उसका है इट इज टू अवॉइड टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। इट इज टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। वन वे वुड बी कि आपने 100 रुपए की चीज ली, उसके साथ 20 रुपए का टैक्स दिया, आपकी कॉस्ट 120 रुपया होगी, जैसे आप अल्टीमेट कंज्यूमर होने के नाते करते हैं। लेकिन अगर आप इन बिटवीन हैं, कोई ट्रेडर हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप उस 120 रुपए को दो तरह से बुक करते हैं। 100 रुपया कॉस्ट ऑफ परचेज, 20 रुपीज एडवांस विद गवर्नमेंट रिफंडेबल। तो जब आप उसको 100 की चीज को 120 बना के बेचते हैं तो 120 पे अगर 30 रुपया टैक्स हुआ तो 20 रुपया पिछला यूज कर लेते हैं, 10 रुपया आपको नया देना पड़ता है। बस ये जीएसटी की थ्योरी है। अब जो इस केस में फास्टवे केबल में थ्योरी जो लगाई गई, इसको कैसे डिस्टॉर्ट किया गया। जो इंपोर्ट हुए सेट बॉक्सेस उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती थी। वो कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट मिलता था अगर कोई आदमी उस आइटम को मैन्युफैक्चरिंग में यूज करे। लेकिन ये फास्टवे जो है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर नहीं था, ये तो सर्विस प्रोवाइडर था। तो इसको जो सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल सकता था उसको बोलते हैं हम इनपुट सर्विस क्रेडिट। वो इनपुट सर्विस गुड्स नहीं होते जैसे सेटअप बॉक्स है, वो सर्विस ही हो सकती है। आपने सिक्योरिटी के आदमी लिए, आपने कुछ पे किया, उसका सर्विस टैक्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले ने दिया, उसका आपने क्रेडिट ले लिया। आपने कोई और सर्विस कहीं से ली, उसको सर्विस टैक्स पे करना पड़ा, आपने उसका सर्विस टैक्स ले लिया।
लेकिन वो गुड्स का टैक्स नहीं होता। यहां पर जितना इंपोर्ट हुआ सेटअप बॉक्सेस, उन सब का सर्विस टैक्स लेते रहे, कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट लेते रहे, जबकि प्रोवाइड कर रहे थे सर्विस, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे। जब वो अमाउंट कैलकुलेट किया गया 100 करोड़ से ऊपर का चला गया, तो उन्होंने 11 करोड़ रुपया ऑन द स्पॉट पे कर दिया कि ये 11 करोड़ बनता है। हमारे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था, जब उसको समझ में आया कि ये तो 100 करोड़ बनता था और मैंने 11 करोड़ में इसको बेवकूफ की तरह दस्तखत कर दिया, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। अमृतसर लद्दर, मिस्टर लद्दर, कोर्ट में किया था, सुसाइड कर लिया। जो सेंट्रल साइज में प्रोसीजर है कि जैसे जब ऑडिट होता है तो आप अगर कोई लेवी डिटेक्ट करते हैं कि आप यहाँ शॉर्ट पेमेंट हुआ है और आप एज मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर आप एडमिट करते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है, तो आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करके उस बात को वहीं पर खत्म कर सकते हैं। दैट इज द सिस्टम, नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट। अब इस केस में उन्होंने उसको डिफूल किया कि ये 11 करोड़ बनता है और हम 11 करोड़ रुपए दे देते हैं, जबकि वो फिगर थी 100 करोड़ से ऊपर थी। पंजाब के 13,000 गांव हैं, गांव एवरेज 2 गांव का भी 3 गांव का भी अगर हम क्लबिंग करके माने कि एक सर्विस प्रोवाइडर एलसीओ लोकल केबल ऑपरेटर वहां पर सर्विस प्रोवाइड करता है, तो भी ये फिगर 5,000 के करीब, 4,500 के करीब जाता है लोकल केबल ऑपरेटर्स का। अब क्योंकि लोकल केबल ऑपरेटर कोई परवाह ही नहीं करता कि हमने को टैक्स देना है, उनको कोई पीछे जाता ही नहीं कि आपने टैक्स देना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये सब एज इट इज जैसे 2012 में चल रहा था, एज इट इज आज भी 2017 में उसी तरह से चल रहा है। जब वहां टैक्स इवेजन हो जाता है सर्विस टैक्स का, तो उसके साथ ही स्टेट का सेल टैक्स का और एंटरटेनमेंट टैक्स का भी इजीली इवेजन हो जाता है। मदर इवेजन कर ले तो बच्चे का कोई दोष मानना ही नहीं चाहिए। मदर नहीं रोक रही है तो बच्चा भी क्या रुकेगा। अब स्टैटिस्टिक्स की बात है। स्टैटिस्टिक्स में जो अभी तक 2600 करोड़ में से सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट शोकाज नोटिस इशू कर चुका है, वो सिर्फ 179 करोड़ के अमाउंट के कर चुका है। बाकी अमाउंट गोन है, गोन है। वो अमाउंट गोन है तो पंजाब का टैक्स भी गोन है, गोन है। दिस इज द मतलब ये उसके साथ जुड़ा हुआ है सब। यस, क्लोजली लिंक्ड। अगर वो नहीं देते टू सेंटर तो कोई लायबिलिटी नहीं पैदा की जा सकती या कोई तरीका नहीं है कि उसको स्टेट रियलाइज कर ले। In fact, state should depend on central excise department, service tax department, कि what is the number of operators registered with you. मैं पूछा था। Then they can get hold of them कि you pay entertainment tax, you pay sales tax. जब वहां पर ही रजिस्ट्रेशन नहीं है तो this also is over. सर एक बात बताइए सर, एक बात बताइए कि जो एलसीओ है, एलसीओ ने सर्विस देना है, जो फास्टवे ने भी देना है। एलसीओ ने देना है। मैंने कहा कि अगर आप नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपका टर्नओवर साल का 12 लाख से कम है तो आपको एग्जम्पशन है एज स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन उसके अंदर एक प्रोविजो है कि अगर आप ब्रांडेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको कोई एग्जम्पशन 1 रुपए का नहीं है। दैट मीन्स जो लोकल केबल ऑपरेटर है डे 1 से ₹1 से सर्विस टैक्स पे करेगा। सर मेरी बात ये है कि जो आपने एक फिगर बताई है, फिगर सिर्फ फास्टवे की है या एलसीओ की इंक्लूडिंग है? इसको अगर थोड़ा सा टेक्निकल करने का परमिशन दें, फास्टवे एंड लोकल केबल ऑपरेटर्स दे एंटर्ड इनटू ए कंस्पिरेसी। The agreement, 20 page one agreement, 21 page agreement. 21 page agreement that is available with me, that is result of that conspiracy. There is an agreement, there is a mutual meeting of minds to enter into that, to commit a fraud. गोयल साहब, ये जो पैसा चला गया है ये आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने कहा जब तक मां नहीं रोक अब तो मां। It is very difficult unless the state excise department itself is so agile, so vigilant, so extrovert, so aggressive
कि वी डोंट केयर फॉर सेंट्रल एक्साइज, वी गो अवर ओन वे एंड वी रिकवर दिस मनी, अदरवाइज हाँ, इट्स वेरी गुड वे टू इवेट। कि मैं आपको कह दूं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह दो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों ही परे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एक एक बंदा यार, एक एक बंदा। लीगली मैंने कहा ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ? अभी भी 5 साल का, क्योंकि जो लीगल प्रोविजंस हैं सर्विस टैक्स में, दे प्रोवाइड फॉर लिमिटेशन ऑफ 5 ईयर्स। तो अब एट द मोस्ट आप यही कह सकते हो 2012 तक का तो गोन है ही है, तो 2013 ऑनवर्ड का आप आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए किसकी बनती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार बता दिया एलसीओ देगा। नाउ एक एंगल है इस बात का। दूसरा, सिंस टेंटेड मनी हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम लोकल केबल ऑपरेटर टू फास्ट वे, इट कैन बी रिकवर्ड बाय एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट आल्सो एज अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਆ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਡਮ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਸਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 1 ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਇਹ ਕरेंगे एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। एक आरटीआई में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ अमाउंट जिसके लिए शो कॉज नोटिस इशू हो गए और रिकवरी हो गई। तो आरटीआई में जो फिगर मिला वो 179 करोड़ का मिला और 25 करोड़ का मिला। दिस इज आरटीआई फिगर कि 25.84 करोड़ का रिकवरी हो चुका है। अब जो सिद्धू साहब के ऑफिस से लेटर गया टू चीफ कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 14 करोड़ का फिगर उन्होंने उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया, सिर्फ 11 करोड़ का फिगर इंक्लूड किया। दिस इज द ऑफिशियल लेटर सेंट बाय चीफ कमिश्नर टू मिनिस्टर लोकल बॉडीज। क्या बोलते हैं आप बता दो। You can have a copy of it, you can read it, and I can tell you that out of actual 25.84 crore rupees realized already, which is the information under RTI, he says that it has been 11 and 13 crore rupees only. He is forgetting 14 करोड़ का रिकवरी हुआ है, वो उसके लेटर में नहीं है। और इस लेटर के अंदर एक फनी बात और कही गई है, जैसे आप आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगते हैं किसी के साथ, किसी से ऑफिसर पब्लिक अथॉरिटी से, तो वो ये कह सकता है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिस में जिस फॉर्मेट में आपने मांगा है उसमें अवेलेबल नहीं है, दैट इज आरटीआई, ऑर्डिनरी कॉमन सिटीजन। अब यहाँ पर मिनिस्टर लेटर लिख रहे हैं चीफ कमिश्नर को, उनको जवाब मिल रहा है कि जिस फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे आरटीआई की एप्लीकेशन 10 रुपए फीस वाली। दिस इज द लेटर रिसीव फ्रॉम चीफ कमिश्नर ऑफिस। सच एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वाई? उनको पता है कि अगर स्टेट एक्साइज डिटेक्ट कर लेता है इवेजन बाय लोकल केबल ऑपरेटर्स, तो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी ट्रैवल करेगी, इसलिए इसको कट शॉर्ट कर दो यहीं पर। लेकिन सर, अगर लोकल केबल ऑपरेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता तो उन्होंने हाईकोर्ट में क्यों केस डाला इसी टैक्स को लेकर, और ट्राई क्यों छूटा है? कुछ ट्राई को हर महीने ट्राई का रोल नहीं है। डिटेल बताएं तो 1.5 करोड़ ट्राई का तो रोल ट्राई सीधी लिस्टेड है, ट्राई डिसाइड कर दिए। एक अथॉरिटी है इंडिया में, वो होता क्या है, जो आपके घर के बाहर एक डब्बी लगती है केबल ऑपरेटर की, केबल की, उसके अंदर जो प्रोविजन होता है 8 कनेक्शंस का प्रोविजन होता है। चाहे सिंगल कनेक्शन लगना है, चाहे 8 कनेक्शन लगने हैं, डब्बी वही लगनी है।
तो एक सिंपलेस्ट मेथड है कि डब्बी एक लगाओ, एक कनेक्शन शो लेकिन करो। सर डिजिटलाइजेशन के बाद अगर सेट टॉप बॉक्स नहीं है तो आप केबल नहीं चला सकते। इवन कि मेरे अपने घर पे केबल है, अगर मैं वो केबल का बॉक्स हटा दूंगा तो तार से मेरे घर पे टीवी नहीं चलेगा। तो क्या इसमें हमारा जो बातचीत है उसका उसके लिए रेलेवेंट क्या है? बॉक्स तो बताने होंगे, बिना मैं आपको बता तो रहा हूँ 45 लाख बॉक्सेज पंजाब में आ चुके हैं। तो उन्होंने ट्राई पे इंफॉर्मेशन जो दी है उसमें 22.5 लाख बॉक्सेस बताए हुए। वो आप ना आप इंपोर्ट करिए किसी दूसरे के नाम से। आपने 1.5 लाख बताए, लेकिन फास्टवे ने जो इंफॉर्मेशन दी है ट्राई को उसमें 22.5 लाख बॉक्सेस उन्होंने शो किए हैं। तो क्या 22.5 लाख का केबल का कनेक्शन का आज का डेट में कोई टैक्स आ रहा है? आप इंफॉर्मेशन लीजिए। और आपने जो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है? कहाँ पर है वो इन्फॉर्मेशन? ट्राई है जो ट्राई झूठ बोल रही है। ट्राई कोई झूठ नहीं बोल रहा। ट्राई के पास जो इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया, फास्टवे ने कर दिया, दूसरे तीसरे केबल ऑपरेटर ने कर दिया, ट्राई ने उसको कंपाइल करके बोल दिया, दैट इज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। ट्राई कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ट्राई के पास जो आपने फिगर दे दिया, ट्राई के लिए वही ऑफिशियल फिगर है। यही ट्राई कोई सर्वे नहीं कर रहा। ट्राई सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन। एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक अथॉरिटी है जो एक एक केबल कनेक्शन का हिसाब बता सकती है। वो ट्राई से डिफरेंट है। वो कौन सी है सर? उसका नाम अभी नहीं मैं बताऊंगा। वो ट्राई से डिफरेंट है। सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट है। वो ट्राई से डिफरेंट है। एंड जितनी भी अगर ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी थी सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को, तो पूरी इन्फॉर्मेशन उस अथॉरिटी से प्रोक्योर करके आप एकदम वर्कआउट कर सकते थे। इसको हो जाता। मैं तो सारी सीक्रेट खोल दूं। मैं उस एजेंसी से, उस इन्वेस्टिगेशन से मैं नहीं था एसोसिएटेड था। मेरी उस टाइम पोस्टिंग सीबीआई में थी, तो मैं उससे दूर था। और लो जी, मैं हुण सर ने जो तुहानू दस्सिया है इस तो वधिया मतलब कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तुहानू नहीं दे सकदा। ये मास्टरमाइंड ने करप्शन दे ऐ पत्रे वाह के पतली गली चो निकल जाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कौन रोटी ਨੂੰ चोची थोड़ा कहते आप रोटी ਨੂੰ चोची नहीं कहते महाराज। और राजेश खन्ना कह गया ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब जानते हैं आप सारे, ताई तो इन्ने सारे बैठे इतने कमाल करी जाने। हुण मैं की कह रहा कि जिहड़ा साडे डिपार्टमेंट के अंडर है, मैं अपने डिपार्टमेंट नूं कह दिता है कि भाई आ टैक्स ला के पेनल्टियां दे नाल इन्हां नूं भेजो। विदिन द नेक्स्ट 5 days ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਇਟ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਆਈ ਕੈਨ ਰੀਡ ਇਟ। ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, one time charges for installation, annual use, restoration and rehabilitation charges of bank guarantee, performance bank guarantee is to be levied from the telecom operator depending on the class municipal town as below. One time charge at a time of installation, regularization levied by local authorities, telecom towers ranging from 25,000 to 50,000, masts ranging from 8,000 to 16,000, poles ranging from 1,000 to 2,000. In case the tower is utilized by more than one user, there shall be an additional charge of 50% of the above of a tower, mast or pole, etc. Telecom towers ranging from 5,000 to 10,000 ji. Masts ranging from 1,600 to 3,200. Poles nil. Right to way ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜੀ। No charges shall be levied for right of way in cases where the land site utilized for the infrastructure such as tower, mast, pole, etc. is to be provided by a government department, agency, local authority, etc. The annual lease charge for each such site shall be 6% of the circle rate, collector rate on a per annum basis. Lease charges for a pit, a manhole or pit hunde hai ji. Lease charges for a pit or a manhole shall be 100 per annum in addition to one time charge of 1,000 per pit per manhole. Restoration and rehabilitation in cases where telecom cable such as optical fiber, ਜਿਹੜੀ optical fiber ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਚ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਈ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
In cases where telecom cables such as optical fiber cables etc. have to be laid underground by any method such as duct or conduits, tunneling, core etc., the service provider will be expected to conduct the entire operation of laying the cable fiber and restoring the site and all related infrastructure to its original and usable condition at their own cost and within a period of 30 days. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ, ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, PWD ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਕਿ ਆ ਗਏ ਠਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਾਂਗੇ। ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਨਲਟੀਆਂ 300% ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ। In case the service provider, infrastructure provider chooses not to rehabilitate the site infrastructure or is unable to do so within a period of 30 days after the infrastructure, the concerned government department, agency, local authority shall execute the rehabilitation of the site road by levying the following charges. ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। For each tunnel, pit, manhole, the rehabilitation charges is 10,000. ਕਿੱਥੇ ਤੇ 100,000 ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਖ ਲਓ। For road cuts and rehabilitation charges of national highways, state highways and roads of municipal limits, urban estates, approved urban developments in rural areas, it shall be 500 per running meter. Per running meter. And for the rural ring roads, the charges shall be 200 per running meter. Further, a performance bank guarantee of at rupees 50 per route meter with a validity of 1 year initially, extendable of required till satisfactory completion of the work, will be furnished by the concerned licensee as a security against improper filling, unsatisfactory compaction, restoration of damages caused to other underground installations। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਾਈਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। Services and interference, interruption, disruption or failure caused thereof to any service as desired to come to the conclusion regarding unauthorized use of municipal infrastructure by for laying networks. Detailed information may be required for which formats have been attempted, which are placed in flag A and E। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲੈਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਠੋਕੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਤੋਂ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਾਂ ਪਈਆਂ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁੰਭਕਰਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਨ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੂ ਯੋਰ ਬੈਸਟ ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ को ਭੇਜ ਦੇंगे। ਦੂਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਟਾਟਾ
ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁਰ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਾਊਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹ ਡਬਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ यही तो मतलब दसते नहीं ना म्यूनसिपल लिमिट में जो जी रेंट है 10,000 रुपए एक मोबाइल टावर का रेंट है। हाँ जी, अगर कोई भी कंपनी लगाती है आपके मकान के ऊपर लगाए, दुकान के ऊपर लगाए, कहीं भी 10,000 रुपए हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर रिलायंस ने अपने मोबाइल टावर लगाए वो तो 212 रुपए। मैं यही तो कह रहा हूँ, तो हमने उनको भी सबको नोटिस भेजने हैं जी, हमने छोड़ना किसी को नहीं। एक बात समझ लो, लॉ कोई एक बंदे के लिए नहीं है, लॉ सबके लिए है। मैंने पहले ही नहीं कहा कि संतरी से मंत्री तक सबके लिए वही है। आखिर में वी हैव गॉन इनटू द वायलेशंस कमिटेड एंड द लॉसेस ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज टू द स्टेट। मतलब ये कहां का इंसाफ है कि अपनी जेबें भरते जाओ और पंजाब का पेट काटते जाओ। ये पंजाब के पैसे है, पंजाबियों के पैसे है जो आपने अपनी जेबों में भर लिए और एक सिस्टम से, एक डेलिबरेट मैकेनिज्म से, एक चोरी की एक प्रकाष्ठा जो है उसकी मतलब सियानप से आपने इतनी चोरियां कर दी कि आपका नाम ना आए लेकिन चोरी है। सबको पता है कि जी यह फलाना बंदा है, फलाने बंदे का सरगना है, ये फलाना बंदा इनू वो करता है। ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਨਸਿਫ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਡ, ਯੂ ਨੋ देयर इज एन ओल्ड ਸੇਇੰਗ, ਫਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਟਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਹੈਡ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਗਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਤਪਰਯ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਢੀਕ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਆਫਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇंगे ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੌਫੁਲੀ ਸਾਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ I&B ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ 4 ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਸੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ, I&B ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ, PR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਦੀ GST ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਬਸਿਊਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਬਸਿਊਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਜੁਲਾਈ ਔਨਵਰਡਸ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 3 ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਯੂ ਨੋ ਜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ
ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਸ 'ਚ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੈ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ 1600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, 1600 ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 3200 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ, 3200 ਕਰੋੜ 'ਚ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਪਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੂ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ ਟੁਡੇ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਅਰਨਿੰਗ ਮਾਈ ਓਨ ਮਨੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜੂ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਨ ਨੰਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ? I mean that is all that I am saying ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ? ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ? ਕਿ ਇਨਵੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੇਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। That is what I'm saying, and that is the crux of the matter. Whatever is in my purview, what is my duty, I will do it, and I will not shirk from my responsibility. So, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਮੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਨਾ ਔਰ ਉਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, एक बहादुर आदमी कर सकता है। गोयल साहब को आप अपने साथ में लगा लो, अपने डिपार्टमेंट। भैया लग गए तभी तो बैठे हैं, कमाल कर रहे हैं यार, हद होगी। मतलब हिंदुस्तान और मैं पंजाबी भी हूं और हिंदुस्तानी भी हूं, समझे नहीं? मैं जब देश के लिए खेलता था और जब नेशनल एंथम गाता था लोहे खड़े होते थे, आज भी वही मेरा वो है। हाँ जी, मैं क्या पोस्ट पे अभी कहाँ लगा दिया, मेरे साथ बैठे हैं तो यहाँ बैठे हैं तो मेरे डिपार्टमेंट के साथ मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। कोई जरूरी थोड़ा ना पोस्ट पे लग के मदद होती है गुरु, ये पोस्टों का मामला नहीं है, कुर्सी से आदमी नहीं, आदमी से कुर्सी है, याद रखना। प्लेसेस डोंट ग्रेस men, men grace the places. Thank you very much. All right.